उसी क्रम में हमारे साथ में वैद्य डॉक्टर क्षमा पटेल जी हैं, जिनके माध्यम से हमने पिछली बार भी काफ़ी अच्छी तरह से स्त्री रोग निदान की श्रृंखला में एक रजोनिवृत्ति के बारे में समझा था। तो आज भी पीसीओडी के बारे में हम थोड़ा-सा समझेंगे कि किस तरीके से दिनचर्या गड़बड़ होने की वजह से आहार-विहार, जीवन-शैली की गड़बड़ी का प्रमुख रोग है ये और धीरे-धीरे करके ये कुछ गाँठें भी होने लगती हैं या कुछ इस तरीके की परेशानी होने लगती है और प्रारंभिक अवस्था में पता नहीं चलता है। तो इस तरह की गंभीर परेशानियाँ ना हों, तो उ उन परेशानियों से निजात पाने के लिए हम क्या अपनाएँ और कैसे उनका निदान प्राप्त करें, इसके लिए दीदी हमें मार्गदर्शन करेंगी। तो मैं दीदी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और हमारा मार्गदर्शन करें। जी लोकेश भैया नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? हाँ, आवाज़ आ रही है दीदी, एकदम। ठीक है, ओके। तो फिर सत्र शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, आप सभी का मेरा नमस्कार। जैसे लोकेश भैया ने बताया कि आज जो बात करनी है वो पीसीओडी, पीसीओएस के बारे में बात करेंगे। ज्यादातर अभी आप देखेंगे कि ये जो श्रृंखला चल रही है, खास हमारा यही प्रयत्न है कि लोगों को, खासकर स्त्रियों को पता चले कि उनके शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं तो कौन से अच्छे बदलाव है या गलत है, मतलब जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, कहाँ पर हमको ध्यान रखना है, वो सारी चीज इस माध्यम से आप तक पहुंचती है। तो आप हो सके उतना, जितना हो सके उतना स्त्रियों के साथ इसको शेयर करें। जैसे हम पिछली बार जैसे मेनोपॉज के बारे में बात की थी, इसी तरीके से आज में लोग अवेयर हो रहे हैं और उनको पता चल रहा है कि ऐसी कुछ बीमारी है। उससे पहले इतना देखने को भी नहीं मिलता था और इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों में कि इस शब्द को समझ सके। अब ये पीसीओडी और पीसीओएस क्या है उसको समझने के लिए पहले स्त्री के शरीर को समझने की जरूरत है। जैसे कि स्त्री के जो प्रजनन अंग है उसकी जो नाभि है उसके नीचे आते हैं कि 2 ओवरीज होती है और एक गर्भाशय यानी कि बच्चेदानी। ये जो ओवरीज रहती है 2 होती है, तो ये उसमें से अंडा उत्पन्न करती है और वो जो स्त्री बीज रहता है और पुरुष बीज दोनों का मिलन हो तब गर्भ उत्पन्न होता है। अब जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब करीबन 12 साल की उम्र के बाद बच्ची को शुरू हो जाते हैं उसके पीरियड। अब ये जो पीरियड जो आते हैं उसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है, इसी वजह से पीरियड की सारी प्रॉब्लम शुरू होती है क्योंकि हम लोग पीरियड को प्रॉब्लम समझने लगे हैं। तो इसके जो साइकिल रहते हैं उसमें किस तरीके से क्या चेंजेस देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है किसी का छोटा साइकिल रहता है, किसी का बड़ा साइकिल रहता है। तो इसी कंफ्यूजन में नॉर्मल क्या है वो समझ में नहीं आता और फिर आगे जाके बहुत सारे कंफ्यूजन होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो पहले नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है वो समझना जरूरी है। कई का 26 डे का साइकिल रहता है कई स्त्रियों का, किसी का 30 या 32 तक चला जाता है, किसी का 35 दिन तक चला जाता है। तो सबका एक प्रॉपरली उसका साइकिल जब से पीरियड शुरू होता है, शुरुआत के 1 साल कई बार ऐसा होता है कि पीरियड
का साइकिल बड़ा रहता है या छोटा रहता है, लंबे समय तक पीरियड आते हैं। फिर धीरे धीरे शरीर में एक नॉर्मल साइकिल की एक हो जाता है फिक्स फ्रीक्वेंसी उसकी। तो उसमें से कई का 26 दिन का रहता है, कई का 28 डेज का रहता है, कई का 32 दिन का। तो उसमें हम बोल नहीं सकते कि स्त्री का साइकिल 28 डेज का ही होना चाहिए। मतलब उसका अगर पूरा देखे उस हिसाब से हम जजमेंट ले सकते हैं कि इसका यही नॉर्मल है। लेकिन 35 दिन के ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर उसके जो प्रॉब्लम्स है वो हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि फिर क्या होता है कि पीरियड, जैसे डिले पीरियड जिसको बोलते हैं, तो उसमें कई कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस या पीसीओडी की समस्या देखने को मिलती है। अब ये हमारा जो पूरा शरीर है स्त्री का, पुरुष का शरीर और स्त्री का शरीर दोनों की रचनाएं अलग रहती है, क्योंकि स्त्री का शरीर ज्यादातर हार्मोन पे कार्य करता है। जैसे कोई भी शरीर में कोई भी चेंजेस ले लो तो पूरे उसमें ज्यादा से ज्यादा हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना, या फिर स्तनों में दूध भरना, या पीरियड्स आना, या फिर हमारा मूड अच्छा होना या रोना आना, इमोशनली जैसे जिसको बोलते हैं कि बहुत सेंसिटिव होना। तो ये सारी चीजें हार्मोन्स के ऊपर रहती है। इसीलिए स्त्री को हार्मोन्स के प्रति बहुत ही उसको बोल सकते हैं कि स्त्री का शरीर हार्मोनली वाइब्रेटेड मोड पर कभी कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। तो इस तरीके से अलग अलग हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हार्मोन्स सिर्फ दो नहीं है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। जैसे कि हम थायराइड ग्लैंड ले लें तो उसमें से भी थायराइड ग्रंथि में से जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां है, जैसे कि इंसुलिन, आपने शायद सुना होगा कि डायबिटीज में इंसुलिन जो रहता है वो भी एक हार्मोन ही है। तो इस तरीके से अलग अलग हार्मोन ज्यादातर स्त्रियों के भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर करते हैं। तो मेनली जो सारी हार्मोनल ग्रंथि है उस पर एक राजा रहता है, राज करने वाला। तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे यहाँ हमारे सिर के बीचों बीच रहती है, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। कि सारी जितनी भी शरीर की ग्रंथियां है, ग्लैंड है, उस पर वो एक नियंत्रण रखती है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हमारी ओवरी, जो हमारे शरीर में जो बीज उत्पन्न करती है तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है और बहुत ही अच्छा इसमें संतुलन बना रहता है। तो पहले क्या होता है, तो आपका जब पीरियड शुरू होता है तो 1 से 5 दिन तक पिट्यूटरी ग्लैंड में से कुछ हार्मोन निकलते हैं, जिसको एफएसएच बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो वो ओवरी में छोटे 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 फॉलिकल बनाते हैं। अब बहुत सारे फॉलिकल बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसमें से एक फॉलिकल होता है, वो धीरे 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 परिपक्व होकर बड़ा अच्छा उसका जितना चाहिए उस साइज में बनता है, वो एफएसएच की वजह से। और फिर एस्ट्रोजन भी उत्पन्न होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो ओवरी में उत्पन्न होता है, जबकि एफएसएच होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में से निकलता है। अब जब अंडा ठीक से तैयार हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, तब फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज मिलता है कि अब इस अंडे को फोड़ना है। अब अंडा जब ओवरी में से फूटेगा तभी वो फैलोपियन ट्यूब से फिर आगे की ओर आता है, और फिर बाद में अगर उसका पुरुष बीज के साथ फर्टिलाइजेशन हो तो फिर गर्भ उत्पन्न होता है। तब अंडे को फोड़ना है तो उसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड में से 15 दिन के बाद, जैसे कि जितनी भी साइकिल हो उसका लगभग आधा साइकिल, जैसे जिसका 30 दिन का हो तो 15 दिन है, इसी तरीके से जो हाफ साइकिल रहती है ज्यादातर, उस वक्त वो एलएच का स्त्राव होता है और फिर वो अंडा फूटता है। अंडा फूटने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब में, नलिका में आता है। अब जो अंडा फूट गया उसके पीछे जो भाग रहा उसमें से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। अपने आप ओवरी प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करती है। तो ओवरी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं, लेकिन उस पर हमारी मास्टर ग्लैंड जो रहती है वो नियंत्रण करती है।
तो प्रोजेस्टेरोन जैसे बढ़ता है, साथ साथ में आपकी जो बच्चेदानी यानी कि यूट्रस होता है उसकी वॉल ठीक होने लगती है, यानी कि मोटी होने लगती है, जिससे आगे जाकर अगर गर्भ रहता है तो उसको पूरा वातावरण उसमें मिल सके। अगर अंडा फर्टिलाइजेशन अंडे का नहीं हुआ तो फिर वो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन डाउन होता है और फिर से आपका एफएसएच बढ़ता है और पीरियड शुरू हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन डाउन होगा तो पीरियड शुरू हो जाएंगे और फिर अंडा जो मर जाता है 24 घंटे के बाद, वो निकल जाता है आपके पीरियड में। ये पूरी साइकिल एक इतनी अच्छी तरीके से है कि जब से शुरू होता है आपका पीरियड और खत्म होने तक ये पूरा एक सिस्टम में चलता है। अब यहाँ पर गड़बड़ी आती है और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अब जो पीसीओडी की समस्या है उसमें क्या होता है, तो उसमें अब ओवरी जो होती है हमारी, उसमें छोटे छोटे पाउचेस होने हो जाते हैं। मतलब उसको गांठे नहीं बोलते, लेकिन पानी जैसे बढ़ जाता है और छोटे छोटे पाउच बन जाते हैं। इस तरीके की रचना ओवरी में देखने को मिलती है। अब ये हुआ सिस्ट। ये जो सिस्ट है यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, यानी कि आपकी जो ओवरी है उसमें छोटी छोटी वो सिस्ट हो गई, तो वो फूल जाती है। फूलने से क्या होता है, अब ओवरी में से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हो रहे थे रिलीज, उसमें गड़बड़ी शुरू हो जाती है और उसमें गड़बड़ी होने की वजह से हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज नहीं मिलता अच्छी तरीके से और फिर अंडा टाइम पर टूटता नहीं। अगर अंडा ठीक से टाइम पर फूट जाए तो उसके 15 दिन बाद, यानी कि उसकी जितने आधी साइकिल हुई है उसकी आधी साइकिल के बाद पीरियड शुरू हो जाते हैं। अब अंडा ठीक से फूटेगा नहीं, अंडा टाइम पर फूटता नहीं है और उसका ओवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, यानी कि अंडा फूटना, ओवोल्यूशन ठीक से होगा नहीं, तो फिर आपका पीरियड ठीक से आगे जाके आता नहीं है, क्योंकि फिर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ठीक से बढ़ती नहीं है। इस तरीके से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जिसको बोलता है। अब पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों चीज कॉमन नहीं है, दोनों मतलब अलग अलग चीज है। जैसे कि कई कई बार कैसा होता है कि ये सिर्फ ओवरी तक सीमित है, कि आपके जो हॉर्मोन्स है वो सिर्फ ओवरी तक रहते हैं, तो वो डिसीज हो जाता है। फिर सिंड्रोम में क्या होता है, सिंड्रोम में पूरे शरीर में इसकी असर देखने को मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लड़कियों के पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं तो उसकी दाढ़ी पर बाल आना, पेट पर बाल आना, इस तरीके से बाल आने शुरू हो जाते हैं। मुंह पर बहुत सारे एक्नेज वगैरह, मतलब जिसको मुहासे या पिंपल्स जिसको बोलते हैं, वो देखने को मिलते हैं। फिर उसका मूड बहुत ही चेंजेस होने को देखने को मिलता है। हेडेक वगैरह रहता है बहुत ज्यादा, शरीर में अच्छा नहीं लगता और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, यानी कि आपका शुगर लेवल बढ़ रहा देखने को मिलता है। अब ये ज्यादातर जितनी भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स रहती है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है। जैसे कि आपको अगर डायबिटीज हो तो आपको पीसीओडी होना या थायराइड की तकलीफ होना रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको थायराइड हो तो आपका डायबिटीज भविष्य में डायबिटिक होना या आपकी ओवरी में प्रॉब्लम होना रिस्क फैक्टर हो जाता है, मतलब होने की शक्यता बढ़ जाती है, क्योंकि ये हॉर्मोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो ये इंसुलिन पे भी प्रभाव डालता है और इसी वजह से आपके शरीर में एक डायबिटीज की जैसी तकलीफ देखने को मिलती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। ये टाइप 2 डायबिटीज की एक तकलीफ है। मतलब आपका क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में कि इंसुलिन उत्पन्न तो होता ही है, पूरे प्रमाण में शरीर में इंसुलिन उत्पन्न होता है, लेकिन वो जो इंसुलिन है वो क्या कार्य करता है कि जो हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे 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 कोष रहते हैं, सेल्स इसको बोलते हैं। अब ये ग्लूकोज रहता है जो हमने खाया, वो ग्लूकोज ब्लड में चला गया और ब्लड में गया हुआ जो ग्लूकोज रहता है वो आपके जो सेल रहते हैं उसके अंदर जाता है और फिर एनर्जी उत्पन्न करता है। लेकिन इस इंसुलिन रेजिस्टेंस में ऐसा होता है कि इंसुलिन जो बाहर के सेल रहते हैं
उस पर बाइंड नहीं हो पाता है, और ग्लूकोज के जो कण रहते हैं वो सेल में नहीं जा पाते, इसलिए आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बहुत दिखाई देगी, लेकिन आपका शरीर ऑलरेडी ग्लूकोज के स्टार्वेशन मोड पे चला जाता है, यानी कि भूखमरे की कंडीशन। आपके शरीर में आपको क्रेविंग्स होगी ज्यादातर स्वीट खाने की। तो जो पीसीओडी या पीसीओएस समस्या है, अगर आपको नजरअंदाज करे तो आगे जाके ये तकलीफ देखने को मिलती है कि आपका शरीर तो मांग करता है ग्लूकोज की, लेकिन उस तक पहुंचता नहीं है। तो ये चीज हार्मोनली अगर कुछ गड़बड़ी हो तो आगे जाके दूसरे हार्मोन्स को भी गड़बड़ करती है। तो ये पीसीओडी हो या पीसीओएस, दोनों समस्या को ठीक करी जा सकती है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये हो क्यों रहा है। अभी तक मैंने जितने भी केसेस देखे हैं उसमें, जैसे कि स्त्री की कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो तो उसकी पोषण की कमी तो है ही, लेकिन अभी जितना मतलब ज्यादातर एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण संबंधी प्रॉब्लम्स देखने को बहुत ज्यादा मिलती है, और दूसरी पैकेट फूड वो बहुत बढ़ गया है। अब एनवायरमेंट पर्यावरण संबंधी यानी कि हमारे आसपास का वातावरण नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें अफेक्ट करती है। एक तो वातावरण तो है ही, बहुत सारे प्रदूषक रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जैसे कि पानी का प्रदूषण हो जाता है। पानी में बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं कि जो हार्मोनली उस पर अफेक्ट करते हैं। खास कर जैसे कि अभी ये जो माध्यम से खेती का जो हमारा जो चल रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह, तो वो बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि जो हमारी खेती वगैरह रहती है, जो हम किसानी करते हैं, तो उसमें बहुत सारे द्रव्य जैसे कि पेस्टिसाइड है, फिर वीडीसाइड है, मतलब कि जो घास वगैरह उगती है तो उसको मिटाने के लिए बहुत सारे तत्व डाले जाते हैं, बहुत जहरीले होते हैं। उसकी नई बहुत सारी उसके हेल्थ, जैसे आप बोलते हैं कि कैंसर कारक है, लेकिन कैंसर तो हमको पता है, लेकिन हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है यानी कि प्रजनन तंत्र है, उस पर ये ज्यादा अफेक्ट करता है। ज्यादातर लड़कियों में प्रॉब्लम देखने का मेन रीजन ये है कि हम अपनी खेती में बहुत सारे जहरीले द्रव्य डालते हैं, और आगे जाकर फिर इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि फिर आप सक्षम नहीं है बच्चा करने के लिए, और फिर उसकी दवाइयाँ वगैरह आप लेते रहते हैं। लेकिन मेन कॉज है कि हम जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक वाला खाए, या फिर ये जो खेती में डाली जाती चीजें हैं उसको रोकें। तो ये आपके खास कर प्रजनन क्षमता ऊपर असर करती है, और आपके हार्मोन इससे डिस्टर्ब होते हैं। दूसरा जैसे पैकेट फूड, जैसे पैकेट फूड मतलब कुछ भी जो चीज बाहर से पैकेट में आती हो, घर में ना बनी हो, कुछ भी। जैसे कि हमने आजकल बहुत सारे बिस्किट वगैरह होता है, नाश्ता वगैरह रहता है, आइसक्रीम है, फिर चॉकलेट्स वगैरह है, और कुछ तो हेल्दी फूड भी पैकेट में अभी आने शुरू हो गए। इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, कलर्स वगैरह डाले जाते हैं। तो ये जो प्रिजर्वेटिव और कलर्स है उसकी एक प्रॉपरली गाइडलाइंस तो है ही गवर्नमेंट की, लेकिन फिर भी कई कंपनियां उसमें ऐसी ऐसी चीजें डालते हैं कि जिससे ये हार्मोन्स पर बहुत ही गलत प्रभाव डालती है, और इसी वजह से ये तकलीफें आगे जाके देखने को मिलती हैं। तो मेरे अभी तक के जो भी मैं इस पर काम कर रही हूँ उसमें मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिली है। फूड का जो रहता है न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब घर में जो खाना बना रहता है उसमें तो प्रॉब्लम रहता ही है, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं को अभी जो पुराने तरीके से जो लोग रसोई करते हैं, जैसे हमारी भारतीय भोजन परंपरा है उस हिसाब से, तो वो एक अच्छी तरीके से हमको भोजन में अच्छी तरीके से पोषण मिलता है। लेकिन अगर हम नई नई टेक्निक्स लेके आए, जैसे कि कई लोग दूध और दही को मिक्स करके कुछ अलग अलग रेसिपियां बनाते हैं, या बहुत सारी बार गर्म करना, एक बार पकाना, फिर दूसरी बार पकाना, फिर तीसरी बार पकाना, तो उसमें अच्छी तरीके से पोषण नहीं रहता,
और फिर ऐसा खाना खाना सिर्फ पेट भरने के बराबर है, उसमें शरीर अच्छी तरीके से नहीं होता, सिर्फ पेट ही भरता है। तो इस तरीके से हॉर्मोन्स को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ज्यादातर हॉर्मोन्स, एंजाइम, हमारा शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए असेंशियल एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन चाहिए। अब अलग अलग तरीके के प्रोटीन चाहिए, तो जितना भी हमारे हमारे यहाँ वैरायटी हमको देखने को मिलती है, जैसे कि अलग अलग दाल है, आप कोई भी रीजन में चले जाओ भारत के, तो हर रीजन में दालों का एक महत्व रहता है। आप गुजरात में आओ तो 3-4 अलग अलग तरीके की दालें मिलेगी, आप उत्तर भारत में चले जाओ तो वहाँ की दालों की एक स्पेशलिटी है। हम अगर साउथ में चले जाए तो उनका एक प्रोटीन सोर्स का एक अलग ही वैरायटी वगैरह रहती है। तो सबकी अलग अलग रीजन की जो वैरायटी रहती है, हमारे यहाँ जितना भी भोजन रहता है वो बारी बारी से उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, मोनोटोनस नहीं होता, मतलब एक ही भोजन हर रोज नहीं खाया जाता। जैसे दाल रोटी सब्जी रहती है, लेकिन उसमें भी अलग 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 तरीके से हर रोज कुछ ना कुछ होता है। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर को ठीक करती है, हमारे हॉर्मोन्स अच्छे बनाती है। अगर हम अच्छी तरीके से प्रोटीन या विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर में नहीं जाएगा तो हॉर्मोन्स अच्छी तरीके से नहीं बनेंगे, शरीर में कार्य नहीं करेंगे और आगे जाके ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं, जैसे हेरिडिटी भी रहता है कई कईयों को, कई कईयों को मेंटल स्ट्रेस अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर मेंटल स्ट्रेस का बहुत ही प्रभाव रहता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड पर स्ट्रेस का प्रभाव रहेगा तो वो ठीक से कार्य नहीं करती, तो उसकी वजह से थायराइड भी देखने को मिलता है, और थायराइड की वजह से कई कई बार ये पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या भी देखने को मिलती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो भी पीसीओडी की समस्या देखने को मिलती है। बहुत सारे जैसे पोषक द्रव्य बोले, जैसे कि जिंक वगैरह है, जिसको हम जिंक यानी कि जसत जिसको बोलते हैं, हमारे शरीर में एक खनिज तत्व है, वो हमको चाहिए, स्त्रियों को बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो उस पर उसके जो हॉर्मोन्स वगैरह रहते हैं उसको बनाने के लिए वो जरूरी रहता है। तो उसकी कमी, क्योंकि ज्यादातर अभी जो डाइट हमको मिलता है वो जिंक डेफिशिएंसी वाला देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से भी ये हॉर्मोन्स अफेक्ट होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मेनली स्त्रियों की लाइफस्टाइल अब ऐसी हो गई है कि जिसको बोले कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि बैठ के काम करना। तो पेट के मतलब नाभि के नीचे के जो भाग है उस पर वर्क नहीं होता, उसका इतना काम नहीं होता, उसकी जो अगर कुछ भी कार्य करे, ज्यादातर कार्य जितने भी है घर के, वो नाभि के नीचे के भागों को ज्यादा से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो उसमें, वो अच्छी तरीके से कार्य करे, उसका टोनिंग हो, इस तरीके के कार्य है। लेकिन अभी ज्यादातर स्त्रियां बैठ के कार्य करती है, उसका कार्य का जो जैसे कि हम प्लेटफॉर्म होता है, रसोई घर होता है, अब प्लेटफॉर्म हो गया है, तो खड़े रहकर कार्य करना शुरू हो गया है। पहले के जमाने में नीचे रहता था, तो बैठकर करने से उकड़ू अगर बैठे तो वहां के जो पेट के जो जितने भी अंग है उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता था। तो ये सारी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी है वैसे देखने जाए, लेकिन बहुत अफेक्ट करती है इस अंगों पर। तो ये चीज भी रहती है। मेंटल स्ट्रेस जैसे बोला, फिर वर्कआउट भी वगैरह नहीं होता, क्योंकि अब तो सामने लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी हो गई है, वर्कआउट भी इतना नहीं होता कार्य उनका। तो ये सारी चीजें उसमें रहती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है, और इस हिसाब से अलग अलग तरीके के टाइप्स भी पीसीओडी और पीसीओएस में देखने को मिलते हैं। ज्यादातर अगर आप एलोपैथी में वगैरह चले जाए तो वो दवाइयाँ देते हैं हॉर्मोन्स की, 3 महीने की साइकिल की, तो जिससे पीरियड आ जाए। लेकिन यहाँ समस्या पीरियड आने की नहीं है, यहाँ समस्या सिस्ट की है। सिस्ट को ठीक करना है, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड में से आने वाले जो हॉर्मोन्स है उसको ठीक करने की जो कार्य करना पड़ता है, वो ज्यादातर नहीं होता। सिर्फ पीरियड आ जाए ठीक से, वही हमको लगता है कि हमारा ठीक हो गए। दूसरा एक देखने को मिला है कि ज्यादातर माताएं रहती है, वो लड़की को अपना जो मेंस्ट्रुएशन है उसको उसको डिले करने के लिए कुछ दवाएं देती है। जैसे कि कोई अच्छा सा प्रसंग हमारे घर में आ गया है
तो वो पीरियड उस टाइम ना आए, उस वजह से वो मेडिसिन देती है, जिसकी वजह से आगे जाके हार्मोनल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। फिर बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती है कि आपके हार्मोन्स को जबरदस्ती वो उसको कम होना या ज्यादा होना कर लेती है, जिसकी वजह से आगे जाकर हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं। तो खासकर ये चीज समझने की जरूरत है कि ये जो मेंस आपका जो पीरियड है वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। उसमें कोई भी दवाइयाँ लेकर उसको स्टॉप करना या जल्दी लाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसकी वजह से आगे जाके हार्मोन्स के तकलीफ देखने को मिलते हैं। वैसे बहुत सारी अलग अलग तरीके के कारण रहते हैं। ज्यादातर जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी पेस्टिसाइड डाली जाती है, बहुत सारे ऐसे तत्व है, फूड प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें। दूसरा एक कारण है कि स्त्रियों में बहुत सारी सौंदर्य प्रसाधन जिसको बोलते हैं वो बहुत यूज होते हैं। जैसे कि आप देख लो, फेस वॉश से लेके कुछ भी, मतलब मेकअप का सामान रहता है, या बहुत सारे जैसे हम फेशियल वगैरह या जितना भी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाते हैं, हेयर पर कलर करवाते हैं, हेयर में अलग अलग तरीके के केमिकल्स यूज होते हैं, ब्लीचिंग वगैरह जो होती है, तो ये सारी चीजें आपके शरीर में इस्ट्रोजन हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियली इस्ट्रोजन हार्मोन्स और बहुत सारे ऐसे तत्व रहते हैं कि हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। अगर आपको सही तरीके से सुंदर दिखना है तो अंदर से दिखे, बाहर का दिखावा आपके अंदरूनी स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। तो हो सके उतना, जितना भी मेकअप की प्रोडक्ट वगैरह रहती है, मतलब कई लोग हर रोज मेकअप वगैरह करते हैं, तो उसको कम करिए। जितने भी केमिकली यूज हो रहे आपके सौंदर्य की चीजें हैं, उसको भी कम कर दीजिए। ये बार बार हेयर में कलर करना, डाई करना, उसको भी हो सके उतना कम कर दीजिए। जितना है उतना आपके शरीर जैसा भी है नेचुरली प्राकृतिक, उसको स्वीकार करिए। क्योंकि ईश्वर ने हमको जो शरीर दिया है, जो हमको सौंदर्य दिया है, वो उसकी रचना है। अगर हम आर्टिफिशियली कुछ करते हैं तो हम उसकी रचना को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, मतलब उसका ही अपमान करेंगे। हम प्रकृति का अपमान करेंगे तो प्रकृति ही हमारे जो शरीर में रही हुई प्रकृति, जैसे कि शास्त्र में कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। तो ये प्रकृति हमारे शरीर में रही है, वो धीरे 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 उसमें भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें छोटी छोटी ध्यान में रखने की जरूरत है। खासकर भोजन ठीक से होना चाहिए। आपका बहुत सारी लड़कियों का एक प्रॉब्लम रहता है, उनको घी अच्छा नहीं लगता। गाय का देसी घी अगर उनको बोला जाए खाने के लिए तो उनको लगता है कि कुछ भी दे दो, हम अलग तरीके से ऑलिव ऑयल खा लेंगे लेकिन घी नहीं खाएंगे। अब ये घी बहुत जरूरी है आपके हार्मोन को ठीक करने के लिए, क्योंकि घी में बहुत सारे तत्व है, एसेंशियल फैटी एसिड। हमारे शरीर में जो कुछ चर्बी वाले पदार्थ चाहिए, उसमें से घी बहुत मदद रूप करता रहता है। आयुर्वेद में तो बोला है कि स्त्री के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें घी आप ले, मतलब जितना हो सके उतना ले। आप जितना डाइजेस्ट कर सके उतना घी हर रोज मात्रा में ले, तो यूट्रस के प्रॉब्लम है, गर्भाशय संबंधी प्रॉब्लम है, ओवरी संबंधी प्रॉब्लम है, या गर्भ स्थापन जिनको करना है, वो अगर नित्य घी का सेवन करे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ एक रिवाज है पंचामृत का। कई लोगों को पंचामृत अच्छा नहीं लगता, लेकिन पंचामृत स्त्री रोगों के लिए सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। अगर डेली पंचामृत का सेवन करें तो वो बहुत ही हेल्प करता है आपके शरीर में रहे हार्मोन्स को ठीक करने के लिए। इसीलिए हमारे यहाँ जो भगवान को प्रसाद करते हैं उसमें पंचामृत रहता ही है, और पूजा करने के बाद नित्य पंचामृत का सेवन करते हैं। तो उसके पीछे भी यही साइंस है। हमारे यहाँ कुमारी का भोजन रहता है। हर जगह पर अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर
कुमारिका भोजन रहता है, उसमें क्या होता है कि सुबह कोई लोग अपने यहाँ कुमारिका भोजन करवाते हैं, तो उसमें सुबह 5 या 9, जैसे भी आपको ठीक लगे, आपकी जितनी भी कन्वीनियंट हो आपको, उस हिसाब से कुमारिका को भोजन करवाते हैं। उसमें मूंग रहता है, जैसे हरा मूंग जिसको हम बोलते हैं, मूंग और शीरा यानी कि आटे का हलवा, बहुत सारा घी डाल के ये कुमारिका को, और साथ में दही, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके कुमारिका को भोजन करवाते हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से कुमारिका को भोजन करवाते हैं, मैंने भी किया, और तब मुझे लगा कि ये क्यों चल रहा है। उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो कुमारिका भोजन की जो सिस्टम है, उसमें आप अगर देखेंगे तो घी है, गेहूं है, फिर मूंग और दही है, ये सारी जो चीजें हैं वो आपके शरीर के हॉर्मोन्स को ठीक करने के लिए की सुपर फूड है। अभी जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं उसमें बोला जाता है कि ये चीज खाओ, आपके हॉर्मोन्स के लिए बहुत अच्छी है, सुपर फूड है। तो ये चीज ऑलरेडी हमारी भोजन के परंपराओं के साथ जुड़ी हुई थी। जितने भी व्रत वगैरह है, स्त्रियों के, बालिकाओं के जितने भी व्रत है, वो उसके हार्मोनल सिस्टम को ठीक करने के लिए है। तो ये सारी चीजें अगर ठीक से आप अपनी बच्ची है उसको बचपन से ही ये करवाएंगे, तो शरीर में हो रहे उसके जो जितने भी उसके कार्य ठीक से होने लगेंगे हार्मोन्स के, और आगे जाके फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। क्योंकि पीसीओडी होता है या पीसीओएस होता है इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा होना, इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये भोजन अलग अलग तरीके के बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, जैसे कि जिंक रहता है, जिंक की कमी देखने को मिलती है, तो इस तरीके से भोजन करें तो अच्छी तरीके से जिंक मिलता है। क्रैश डाइटिंग ना करें, क्योंकि वेट बढ़ता है उस समय, हार्मोनल आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब रहेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा तो कुछ लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं कि भूखा मारना, तो ये भी आपके हार्मोन्स की गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि शरीर में अगर कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा तो शरीर अपने अंदर से प्रोटीन का डाइजेशन करता है। अगर प्रोटीन ठीक तरीके से ऑलरेडी नहीं जा रहा है और शरीर में अंदर में से ही प्रोटीन का यूज होना शुरू हो जाए, तो फिर वही हॉर्मोन्स अच्छे तरीके से नहीं बनते। तो ये सारी चीजें हैं। वर्कआउट करें, हमारे यहाँ योग का बहुत अच्छा सिस्टम है कि योग ज्यादातर आपके प्रजनन तंत्रों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। जैसे सूर्य नमस्कार बोले तो 6 हमारे जो चक्र है उस पर अफेक्ट करता है। हमारे बहुत सारे आसन रहते हैं, जैसे कि बद्ध कोणासन, ज्यादातर लोग उसको तितली आसन तरीके से जानते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है पीसीओडी के लिए, तितली आसन जिसको बोलते हैं। उसका हर रोज अगर आप करें, उसका प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करते जाए हर रोज। बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्जरी क्रिया रहती है, तो वो भी इस पर अफेक्ट करती है। दूसरा, ध्यान करें, क्योंकि अगर हमारी ओवरी में प्रॉब्लम्स नहीं है तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक करना पड़ेगा। उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ठीक करना पड़ेगा, ओवरी और पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो उसके लिए हमको ध्यान बहुत मदद कर रहेगा इसमें। अलग अलग तरीके के ध्यान आप कर सकते हैं, कहीं गुरु के पास जाकर या जो योग के अच्छे जानकार हैं उनके पास जाकर ध्यान सीख ले, अच्छी तरीके से उनके पास जाकर योग सीख ले। क्योंकि योग अगर आप अपने हिसाब से करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता आप कहीं पर गलत कर रहे हैं, तो उसका इतना प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। पोस्चर अगर ठीक से नहीं होगा, सांस लेना छोड़ना अगर आपको अच्छी तरीके से नहीं मालूम होगा, तो उसका इतना प्रभाव आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो आप किसी अच्छे योग शिक्षक के पास चले जाए और ये पूरा आपका योग प्रोग्राम आप देखकर सीख ले। उसके बाद आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या योग क्लास में जाके प्रैक्टिस करें, लेकिन खास कर कुछ क्रियाएं करें, योग करें या कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह करें जिससे आपके हार्मोन ठीक से कार्य करें। दूसरा, लाइफस्टाइल में चेंजेस छोटे बहुत लाने हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, रात के समय पर जल्दी सोना, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है। सोने से आपके हार्मोन की जो गड़बड़ी है
बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो सोते वक्त उसका स्राव रहता है। जितनी गहरी नींद होगी उतना आपका शरीर रिपेयरिंग मोड में चला जाता है। अगर आप कुछ दवाइयाँ लेंगे, जैसे कि कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ है जिसमें पीसीओडी और पीसीओएस के लिए बहुत ही लाभकारक औषधि आपको आयुर्वेद में मिल जाएगी, लेकिन उसकी असर करने के लिए आपके शरीर को रेस्ट चाहिए, अच्छी नींद चाहिए। और अच्छी नींद के लिए जैसे आप 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो नींद का टाइम है वो बहुत ही अच्छा नींद का टाइम रहता है, जिसमें गाढ़ निद्रा हम बोलते हैं कि वो उस वक्त आती है। तो अब अगर उस समय आप सोए तो फिर धीरे 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 आपका शरीर भी ठीक होने लगता है। तो सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें और सुबह उठकर योग वगैरह क्रिया अगर आप करें तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। सूरज, उगता सूरज आप देखें, सूर्य का कनेक्शन हमारे मूड के साथ बहुत बना रहता है, और मूड और हार्मोन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो उगते सूरज को देखें, इतना जल्दी उठ जाए कि आप सूर्य देख पाए। सूर्य उपासना करें, सूर्य उपासना का भी बहुत एक लाभ मिलता है इस पर जो तकलीफ है उसमें। तो जितना हो सके उतना आप प्रयत्न करें कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी तरीके से बनाए, खान पान अच्छी तरीके से हो, सुबह उठकर नाश्ता किया, दोपहर में अच्छा लंच किया, रात को डिनर किया। तो रात में जो खाना रहता है वो हमारे यहाँ जैसे मतलब हल्का फुल्का खाना, इस तरीके से खाए, खिचड़ी वगैरह है। तो खिचड़ी में क्या होता है, दाल और चावल का जो मिक्स रहता है वो भी एक अच्छा भोजन है हॉर्मोन्स को ठीक करने के लिए। अगर आपके शरीर में शुगर बढ़ा है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगा तो शुगर बढ़ेगा, तो डरना नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि शुगर बढ़े तो आप जो चावल है वो बंद कर दीजिए, गेहूं की चीजें बंद कर दीजिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि चावल और गेहूं में ऐसे तत्व है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। तो अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो चावल और गेहूं की चीजें खाए, लेकिन जितना पाचन हो सके, मतलब हमारा शरीर जितना पाचन कर सके उतना खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है। और ऐसी ऐसी चीजें क्या आप करें। फिर एक चीज है जिस पर कोई बात नहीं करता, हमारा जो देखने का नजरिया है वो हमको चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा देखने का नजरिया है वो चेंज करना पड़ता है। जैसे कि किसी के साथ हमारा संबंध, रिलेशन वगैरह रहता हो, तो ये जो चीज रहती है वो थोड़ा बहुत हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी इस पर अफेक्ट करता है। तो हो सके उतना आप लोगों के पास जाए, सबके साथ मिले, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक सबके साथ आपका जो रिलेशन है वो धीरे धीरे ठीक होगा। अगर आप अकेले रहेंगे, अपने आप को कोसेंगे, दूसरा बहुत सारी स्त्रियों को मुझे देखने मिला है कि वो लोग मतलब अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैं मोटी हो गई, मैं पहले ये कर सकती थी अभी ये नहीं हो रहा, मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे, मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो पूरा ध्यान इतना होता है कि अपने आप को कोसते रहते। तो क्या करें कि लोगों के बीच जाए, अपने आप को, अपना जो शौक है, मतलब जिसको आपको जो करने से अच्छा लगे वो करने की कोशिश करें। जितना आपका मन प्रफुल्लित होगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, तो आपके हॉर्मोन्स पे भी इसकी इफेक्ट आती है और हॉर्मोन्स भी अच्छे होने लगते। चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा तो सामने हॉर्मोन्स भी उतने चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड रहती है। तो इस पर धीरे धीरे अगर कार्य करें तो पीसीओडी में, पीसीओएस में बहुत सारी अगर पीसीओडी और पीसीओएस में बहुत सारे इस तरीके से कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर दवाइयों की बारे में इसलिए बात नहीं कर पाते क्योंकि हर किसी की प्रकृति वगैरह, जैसे कि आयुर्वेदिक दवाई रहती है तो हर एक की अलग अलग रहती है। पीसीओडी में जितने जितने प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं उस हिसाब से अलग अलग तरीके से उसकी दवाइयाँ वगैरह रहती है। तो नहीं कह पाते कि क्या करना है, लेकिन आप लाइफस्टाइल पर बहुत कार्य करें और साथ में आपके आसपास कोई अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर हो, वैद्य हो, उनके पास जाकर इस समस्या की दवाइयाँ वगैरह लो या उससे बात करो। कई कई बार ऐसा होता है कि आयुर्वेद से बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि पीसीओडी है या पीसीओएस है,
तो अब हमारी जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। क्योंकि पीसीओडी है, अगर आपने कंसीव कर भी लिया उसके साथ, तो आगे जाके मिसकैरेज होने की शक्यता बढ़ जाती है, क्योंकि आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल ठीक से नहीं रहता। तो ये समस्या अगर आप अच्छे वैद्य के साथ डिस्कस करके करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलती। तो पीसीओडी की समस्या इस तरीके से ठीक हो सकती है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई प्रश्न है, तो हम सवाल जवाब कर लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। भाइयों, आप लोगों के प्रश्न हो, बहनों आपके जो भी प्रश्न हो वो कृपया आप वैद्य जी से, डॉक्टर साहब से पूछ सकती हैं। और पूछिए, माइक अनम्यूट करिए अपना और हैंड रेज करिए, तो और अच्छा होगा। जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया हैंड रेज कर लीजिए या माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ प्रवीण, हाँ प्रवीण जी पूछिए। प्रवीण जी, माइक अनम्यूट करिए, पूछिए। देखना कुछ। हेलो। हाँ हाँ पूछिए। जी, बोलिए। हाँ जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये वीडियो शेयर करनी हो तो कैसे कर सकते हैं हमसे शेयर? मतलब आप शेयर करना चाहती हैं अपनी वीडियो? हाँ, नहीं, आपकी वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी हैदराबाद है, मुझे उसको हाँ दिखलानी जी। है, तो वो कैसे दिखला सकती हूँ, कैसे सुनवा सकती हूँ? ऐसा है दीदी दीदी, ये रिकॉर्डेड है, तो हाँ मैं जी। आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसकी, है ना? अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। आप मुझे इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। थैंक यू। जी 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 थैंक यू, थैंक यू। जी। और प्रश्न पूछिए आगे। हाँ कमल कमल जैन जी, कमल जैन जी पूछिए। हाँ कमल जी, पूछिए कमल जी, हैंड रेज किया था आपने अभी। भावना जी, आप पूछिए। हेलो। हाँ हाँ जी। जी, बोलिए। हाँ, नमस्ते मैडम। अगर हाँ जी। किसी को पीसीओडी पीसीओएस या सिस की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हाँ। किसी के मतलब बीज जो है वो आफ्टर हाँ। मतलब जैसे सीमेंस अगर उसमें हम लोग इंटेक करते हैं उसमें, और हम्म। 5 डेज या 10 डेज के बाद अगर बच्चा मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो अंडा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हाँ, क्या कर सकते हैं? उसके लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मतलब साइज रहती है अंडे की, वो कितने तक होती है, और बहुत सारी उसमें कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि आपके आसपास में कोई आयुर्वेद डॉक्टर, वैद्य वगैरह है, उनका परामर्श एक बार ले लीजिए। और उसमें बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि अगर पीसीओडी नहीं है आपको, और सिर्फ अंडे का जो वो बीज ठीक तरीके से उसकी जो साइज होनी चाहिए वो नहीं होगी, तो भी फिर जो गर्भधारण करना है वो दिक्कत हो जाती है। हम्म। तो वो हो सकता है। लेकिन उसके लिए फिर क्या होता है कि बीज को ठीक करने के लिए, जैसे ये सारी लाइफस्टाइल तो आपको ठीक करनी ही पड़ेगी, कहीं भी जी। क्या गड़बड़ है वो। और साथ में आयुर्वेद दवाई अगर लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा आपको। ओके, लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि मेंसेस के आगे पीछे होना, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है हम्म। आगे जाके। तो अभी मेंसेस में तो प्रॉब्लम मतलब कैसे 10 डेज या 15 डेज आगे हो रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो मतलब सकती है ग्रोथ के मतलब लिए? समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं है आपने, मतलब पीरियड रेगुलर हो रहे हैं उनके? इरेगुलर है, इरेगुलर है। अच्छा, इरेगुलर है। अगर पीरियड ओके। इरेगुलर है, मतलब लंबे समय तक नहीं आते, 2-3 महीने तक, ऐसा है, या नहीं नहीं, फिर वैसे नहीं, जल्दी आ जाते 10 डेज हैं? नहीं। जैसे अभी 23rd है, तो डॉट 23rd में हम्म। नहीं, आफ्टर 10 डेज के बाद आएंगे या फिर 15 डेज के बाद आएंगे ऐसे। तो उसमें भी प्रॉब्लम रेगुलरली हो इसी सकती है। तरीके से आते हैं? हाँ। हाँ, वो देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें चेकअप भी करवाना पड़ेगा आपका ठीक तरीके से कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर हॉर्मोन्स का लेवल ठीक तरीके से नहीं होगा,
तो भी ये दिक्कत देखने को मिलती है, क्योंकि उसको परिपक्व होने के लिए जो हमारा हार्मोन्स एक चाहिए, उसको एक ही अंडा ठीक तरीके से बने उसके लिए, अगर वो उसका प्रमाण ठीक से नहीं रहेगा तो अंडा ठीक से मैच्योर नहीं होगा। अगर वो मैच्योर नहीं होगा, उसके बाद दूसरा हार्मोन्स भी चाहिए उसको फोड़ने के लिए, तो वो नहीं फूटेगा टाइम पर, तो फिर आपके पीरियड डिले हो जाते हैं। उसके फूटने के बाद ही आपके पीरियड, उसके आधा साइकिल के बाद पीरियड शुरू होते हैं। Okay, तो got it. ये देखना पड़ता है कि कौन से हार्मोन्स में क्या दिक्कत, क्योंकि ब्लड टेस्ट वगैरह देखना पड़ता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी है या नहीं, फिर उस पर कार्य कर सकते हैं। ओके, तो फिर ये जो हार्मोन्स बैलेंसिंग है उसके लिए कुछ जैसे आपने अभी खाने पीने में बात की थी, तो उसमें कुछ चेंजेस क्या कर सकते हैं कुछ? जैसे आप खाना पीना है वो हो सके उतना घर का खाइए। शाम को 8 बजे के बाद जो खाना रहता है वो मत करिए, 8 बजे से पहले खाना ले लीजिए। और रात में पहले खाने के 2 घंटे के बाद हो सके उतना सो जाए और सुबह जल्दी उठ जाए, एक्सरसाइज वगैरह करे। ये सारी चीजें धीरे 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 हार्मोन्स में कहीं भी गड़बड़ी हो तो धीरे धीरे उसको ठीक करेगी। ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जैसे कार्य करती है। मेनली आप जैसे आयुर्वेदिक दवाइयां तो लेंगे या कोई भी आप दवाइयां लेंगे, उसके साथ ये चीजें आपको करनी है, तो फिर ये पूरी आपको ठीक तरीके से कर, क्योंकि आगे जाके फिर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसी वजह से हमको हमारी जीवन शैली ठीक करनी पड़ती है। ये जीवन शैलीगत रोग है, आप समझिए। ये कोई ऐसा रोग नहीं है कि मतलब कुछ तक कोई प्रॉब्लम हुआ हो, मतलब जीवन शैली में कहीं भी गड़बड़ हो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो जीवन शैलीगत। तो पीसीओडी पीसीओएस वो भी एक जीवन शैलीगत ही प्रॉब्लम्स है, तो साथ में जीवन शैली तो ठीक करनी ही पड़ेगी। दवाई आपको मदद करती है लेकिन एक हद तक। बराबर, करेक्ट, थैंक यू। जी, अगला प्रश्न भावना जी, यदि आपने पूछ लिया है तो आप हैंड अपना वो कर लीजिए, डाउन कर लीजिए। हाँ पूछिए दीदी, PRE करके जो नाम है हैंड्स कैसे पूछिए। करेंगे? पहले लाओ, पहले जैसा लाओ। हाँ जी पूछिए। मैम अरे इसमें नहीं, एक मिनट, पीरियड मतलब नहीं इसमें आता है, बीच बीच में इसमें जी आता है। जी जी पूछिए भैया, पूछिए, प्रश्न पूछिए। मैम रेज पीरियड मतलब आते नहीं है उसको, कभी कभी मेरा बीच में रेज आते एंड मैंने तो पहले जी जी आपकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। मैम ये ये पूछिए। आवाज ठीक, हाँ आ रही है आवाज मैम? हाँ अभी आ रही है। मैम मेरी सिस्टर 21 साल की है उसकी उम्र, मतलब 2-3 हाँ साल से हाँ उसकी हाँ, period ठीक से नहीं आ रहे थे, मतलब कभी 4 महीने नहीं आती, कभी 5 महीने नहीं आती, अभी अच्छा 4-5। हाँ हाँ तो उसकी जांच की सोनोग्राफी में पीसीओडी बताई थी, मतलब एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का इलाज चल रहा था, मतलब उस हाँ सिटी हाँ। में थी, तो वो लॉकडाउन के कारण उनका इलाज चल नहीं पाया, मतलब। कोई और ना बोले, आवाज थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है, कृपया आप ही बोलिए। तो मैं मतलब उनके लिए मतलब बता दीजिए थोड़ा कुछ। उनका जो पीसीओडी आ रहा है, जी तो जी बीच में, अच्छा ओके, पीसीओडी में क्या है कि जैसे ऐसे बताया कि लाइफस्टाइल भी ठीक करनी है और जी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह साथ में ले। एलोपैथी में क्या होगा कि वो हॉर्मोन्स की कुछ पिल्स वगैरह देंगे आपको, फिर वो 2-3 महीना उसका जो कोर्स रहता है उसके बाद फिर से ये चीज होती है। हमको क्या करना है, इसको पूरी तरीके से ठीक करना है। जी तो टेम्पररी मतलब सिम्टोमेटिक जिसको बोलते हैं कि लक्षण ठीक नहीं करने हैं, पूरे रोग को ठीक करना है। जी जी तो वो अगर आप तो वो अगर हो सके तो। भैया आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब है आपकी तरफ से। आप मैं अपना सुन माइक अनम्यूट करके आप अपना बात प्रश्न पूछ लीजिए, फिर माइक अनम्यूट कर दीजिए, ऐसा करिए ना। जी, कुछ और हाँ तो कहना है फिर आपको? इस तरीके से आप करिए। कुछ और पूछना है आपको?
मैम मतलब ये आयुर्वेदिक का ही इलाज चल रहा था, उन्हें अशोक अरिष्ट, चंद्रका बटी, रजय प्रवर्तनी बटी वगैरह दिया था जी। तो उससे थोड़ा आराम तो तो लगा था। हाँ हाँ हाँ, कितना लेकिन समय लिया उसका? वो 2 महीने मैंने प्रॉपर किया था। अच्छा, उनका सर कम से कम 3 से 4 महीने आप प्रॉपरली करें जी और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आयुर्वेदिक दवाई के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा जी जी। और ये बहुत अच्छा है जो चल रहा है उनका। अगर किसी डॉक्टर ने उनको बताया वैद्य ने, तो उस हिसाब से करिए। बहुत अच्छी ये जो चल रही है उनकी अच्छी है। मतलब ये जो रज प्रवर्तनी वटी और अशोका सब चल रहा है, वो जी चलने दीजिए और उसका प्रॉपरली उसका कोर्स खत्म करिए, तो मैम ये उसमें देखने को मिलेगा। आयुर्वेदिक में कंपनी कौन सी अच्छी रहती है मैम? मतलब आयुर्वेदिक का मतलब प्रोडक्ट, मतलब इसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह में? आपको जिसके पास आपने लिया उन्होंने कुछ बताया हो कि कौन सी लेनी है, ऐसा कुछ? आप पहले अपना माइक थोड़ा सा अपना डिस्टरबेंस क्लियर कर लीजिए, फिर बोलिए, है ना? डिस्टरबेंस आता है काफी। कि जी। कौन सी कंपनी का आप ले सकते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी रहती है? तो उन्होंने कहा मार्केट में अ, है सब कंपनी, आप ले सकते हैं। अच्छा, और ज्यादातर कंपनियों में अगर लेनी हो तो जी जी जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि जंडू है, सांडू है, वो वाली डाबर वगैरह है, उनका लीजिए। जी और जी रजत प्रवर्तनी वटी आपको अलग अलग मार्केट में मिल जाती है, लेकिन अच्छी जो मिलती है कंपनी की, जैसे दूध पापेश्वर वगैरह रहता है, या फिर जी। आपके यहाँ आप अलग अलग आपका डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है भैया। जी, मैंने अच्छा, बंद कर दिया है तो माइक। हाँ दीजिए, आप बोलिए। ओके, तो फिर ना इस तरीके के आप मार्केट में आपके यहाँ कौन सा रहता है? मैम जी। डाबर का मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव रहता है ना मैम उसमें? ये एक्चुअली आप ऐसा करिए, दूध पापेश्वर वगैरह की आती है वो ले लीजिए, बैजनाथ की भी आती है, जी ऊंजा फार्मेसी की भी आती है, ऐसे जी बहुत सारी अलग अलग फार्मेसी की आती है, तो उस हिसाब से आप ले लीजिए। तो जी वो लेकिन अच्छी कंपनियों की लीजिए आयुर्वेदिक दवाई। ये हाँ जो वो रजत इसीलिए पूछ प्रवर्तनी रहा जब था। आपको लेनी है तब। जी जी, इसीलिए मैं पूछ रहा था आपसे, क्या प्रिजर्वेटिव रहते हैं ना, तो मैंने सुना है कि प्रिजर्वेटिव उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता फिर उसमें। हाँ, वो रहता है थोड़ा बहुत। ऊझा का मैंने सुना है कि ऊझा का प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं, बट हमारे मतलब हाँ, एरिया में मिलते नहीं उसके। अच्छा, नहीं मिलते? अच्छा अच्छा, तो आप देख लीजिए और कोई कंपनी अच्छी वाली हो वहां पर। वैसे प्रवास में बटी पर मेरे को सिर्फ पतंजलि की मिली थी, और कोई कंपनी मतलब मैंने पता किया तो बनाती नहीं है। बैजनाथ की जी ऐसा आपको है, शायद मिल जाएगी। हाँ। जी भैया, आप आपके यहाँ ऑनलाइन डिलीवरी भी हो जाएगी। आप दूध पापेश्वर वगैरह से अगर बात करेंगे जी उनके जी यहाँ, तो आपके यहाँ डिलीवरी भी हो जाएगी उसकी, है ना? ठीक है मैम, थैंक यू। जी। ओके भैया। जय श्री लोखंडे जी, आप वो करिए, पूछिए। जय श्री जी पूछिए। एक हाँ मिनट कमल जी, आप जी। पूछ लीजिए बाद में। हाँ हाँ, हाँ जी, हेलो पूछिए। मैम। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है लगभग 2-3 साल से। मैं अभी अच्छा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा रही हूँ। तो वो जी। डॉक्टर जिनसे मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ उन्होंने मुझे बोला है कि आप अभी ना पंचकर्म करो। अच्छा हाँ, तो पंचकर्म के बाद आपका मतलब अगर आपको अभी रिकवरी चाहिए खाली मेडिसिन से, तो आपको 7-8-9 महीने जाएंगे। और अगर आप अच्छा पंचकर्म करोगे तो पंचकर्म के करने के बाद 3 महीने में आपका पीसीओडी क्लियर हो जाएगा। तो अच्छा, पंचकर्म बराबर। और पीसीओडी करने का कुछ कनेक्शन है क्या सच में? जी, उसमें क्या है, क्रोनिक पीसीओडी रहता है। मतलब पीसीओडी अगर रहता है तो बहुत बुरी तरीके से अगर उसमें होती है परिस्थिति, तो पंचकर्म बहुत इसमें अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। आपके यहाँ अच्छे जो वो बुरी पंचकर्म तरह से होता जानकार है डॉक्टर। मतलब हम कैसे हाँ जाने हाँ, कि वो बुरी तरह से एक मतलब ज्यादा है परसेंटेज उसका? मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे आपके पंचकर्म की उसके पहले की रिपोर्ट्स होगी, पंचकर्म करने के बाद आप फिर से रिपोर्ट्स वगैरह करवाएंगे तो आपको उसमें फर्क देखने को मिलेगा।
और अगर आप में जो आयुर्वेद में अलग अलग तरीके की कर्म रहते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसमें शोधन कर्म यानी कि पंचकर्म करना पड़ता है, कुछ शमन कर्म रहता है, मतलब उसमें दवाइयाँ, कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें कुछ दवाइयाँ देकर आपको ठीक कर देते हैं। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि दवाइयों से ठीक ना हो, तो फिर पंचकर्म करना भी पड़ता है और उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छे जानकार हो जो पंचकर्म के, उनके पास करवाइए, तो कोई दिक्कत नहीं, करवा सकते हैं पंचकर्म। अच्छा, मतलब उससे इफेक्ट आता है? हाँ जी, आता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा रिजल्ट मिला है। ओके। लेकिन अगर आप करवाए पंचकर्म तो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से करवाए, बीच हाँ, में ना उन्होंने छोड़े। हाँ कंप्लीट पंचकर्म बोला है। हाँ, कंप्लीट मतलब प्रोसीजर उसकी जो रहती है, मतलब जो हाँ। उनके एक्सपर्ट करवाते हैं उसको कराए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि करने के बाद बीच में छोड़ दे तो फिर हाँ। शरीर आपका बिगड़ जाएगा। तो ऐसा मत करिए, मन से अगर तैयार होकर करेंगे तो रिजल्ट हाँ। आपको डेफिनेटली मिलेगा पंचकर्म से। हाँ, और मेरा और एक सवाल है, हम्म। पीसीओडी मैंने से पढ़ा है कहीं पे कि पीसीओडी एकदम जड़ से पूरा क्लियर नहीं होता, तो ये बात कितने प्रतिशत सच है? इसमें ये है कि जैसे मैंने बोला कि ज्यादातर जो रहता है मेडिकल साइंस वो ठीक रहता है, तो कई लोग ऐसा क्योर नहीं, हम उसको क्योर ना बोले, शब्द वापरे का यूज करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई चीज मेडिकल साइंस में क्योर बोलना वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि आप पीसीओडी को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हाँ। आयुर्वेद में बहुत सारे इसमें रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो अच्छा होता है आयुर्वेद में। लेकिन उसका पूरा, जैसे बोला कि आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ लाइफस्टाइल आपको ठीक करनी ही पड़ेगी, तो ये हाँ। पूरी तरीके से अगर आप करें तो ठीक होता ही है। ओके, ठीक है, थैंक यू। जी जी कमल जैन जी पूछिए, संक्षिप्त में अपने प्रश्न रखिए, समय डॉक्टर साहब प्रणाम। सीमा जी समाप्त हो प्रणाम रही है। प्रणाम। वो मेरी बेटी 15 साल की है जी, उसके जब डेट शुरू होती है तो पहले दिन उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो अच्छा, उसका कोई उपाय हो तो बताएं। हर वक्त जो अगर महीना ठीक उसका आता हो और दर्द रहता है तो उसको कष्टार्तव यानी कि डिसमेनोरिया, मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जिसको बोलते हैं, अगर बहुत सारा दर्द रहता हो उसको, तो क्या करे, जब उसके पीरियड शुरू हो उसके एक हफ्ते पहले उसको गर्म पानी या फिर दूध में, हम जिसको बोलते हैं क्या, एरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल जिसको बोलते हैं, वो खाने वाला जो आता है शुद्ध वाला, वो दूध में डालकर 2 चम्मच हर रोज दिया करें उसके पीरियड आने से एक हफ्ते पहले, तो ये समस्या में अच्छा मतलब उसको पेन कम होना देखने को मिलेगा। दूसरा, काला तिल खाए, जैसे पंचामृत जिसको बोलते हैं, वो भी साथ में करें। तो ये सारी चीजें होगी ना, तो कहीं भी जैसे कैल्शियम अगर हमारा कम होता है तो क्रैम्प ज्यादा आते हैं, मतलब पेट में दर्द ज्यादा रहता है, तो कैल्शियम उसका अच्छी तरीके से जाए, विटामिन डी अच्छी तरीके से जाएगा, तो ये समस्या आपको उसका आप ठीक कर सकते हैं इस समस्या को। तो अभी जैसे गर्मियां शुरू हो गई हैं तो काला तिल अभी खा सकते हैं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 चम्मच खाना है काले तिल। रोज खाना है जी? जी खा सकते हैं, उसके छोटे छोटे इतने लड्डू बना लीजिए गुड़ के साथ, और ऐसे उसको 1 लड्डू या 2 लड्डू दिन में 2 बार इस तरीके से खा सकते हैं, पूरे चबाकर अगर ना खाना हो तो। लड्डू में गोंद डालना है? नहीं नहीं, गुड़ 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 गुड़, अच्छा जैगरी, गुड़, हाँ ठीक है, समझ जैगरी के साथ मिलाकर हम बना लीजिए, जैसे हम तिल गुड़ के लड्डू बनाते हैं वैसे ही समझ बनाने गया। हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो अरंडी का तेल है वो रात को दूध में देना है जी? रात को दूध में दीजिए, 2 चम्मच, ठीक है। 1 चम्मच 2 चम्मच, उनको अच्छा लगे तो 2 चम्मच लीजिए तो अच्छा रहेगा। उनका पेट अच्छा, साफ होना चाहिए साथ में। पेट तो सही साफ होता है? हाँ, और वायु वगैरह होगा ना तो वो धीरे धीरे इससे कम होता जाएगा, तो पेट क्रैम्प कम होंगे उनको। ठीक है।
एरंडी का तेल किस लिए नहीं बोला मैम आपने? जी धन्यवाद मैडम। वो कुछ पूछ रही थी अरंडी के तेल के बारे में। क्या पूछ रही थी आप? दोबारा पूछ लीजिए। वो एरंडी का तेल कैसे लेना है वो मैंने सुना नहीं। वो पानी दूध के में साथ डालकर आप ले सकते हैं। पानी हो, क्षमा गुनगुना करें। पानी हो, उसके साथ भी ले सकते हैं या दूध के साथ भी ले सकते हैं। रोजाना? तो जब जैसे पीरियड चल रहा है जी, उस समय भी ले सकते हैं अरंडी का तेल? नहीं, उसके पहले लेना है। पीरियड शुरू हो जाए तब नहीं लेना अच्छा, है। उस समय नहीं उसके लेना, 1 ठीक है। हफ्ते या 5 दिन पहले ले लीजिए, फिर पीरियड शुरू हो जाए तब बंद कर जी देना है। अपना माइक म्यूट ठीक कर है। लीजिए आप लोग। और मेरी वाइफ के जी हाँ। सिस्ट है, हाँ तो कमल जी, और उसको कोई प्रश्न है आपका? बोलिए। मेरी वाइफ के सिस्ट है जी, बोलिए बोलिए। तो उसका कोई उपाय है तो बताएं। जैसे आप हमने पूरे जो चर्चा की वो भी आप साथ में करते जाइए और आयुर्वेद दवाइयाँ साथ में करते जाइए, तो सिस्ट में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आयुर्वेद की कौन सी दवाई दें जी उन्हें? जी आयुर्वेद की दवाइयों में ऐसा है कि उनकी जो एज वगैरह है, उनका कितना सिस्ट वगैरह है, उनका कौन सा स्टेज है, उस हिसाब से आयुर्वेद दवाइयाँ रहती है। तो अच्छा। वो बता पाना मुश्किल रहेगा नहीं। मैंने तो काचनार गूगल दिया था जी। ये कांचनार गूगल भी मदद करता है बोल इसमें, जल्दी। लेकिन जैसे मैंने बोला कि सिस्ट वगैरह क्या है उसका उस हिसाब से रहता है। जी। जैसे कि आप अशोकारिष्ट है, अच्छा। अशोक मतलब अशोक यानी कि जिस वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी थी, जी जी जी। मतलब उनको अशोक को ऐसा वरदान है कि माता सीता ने बोला है कि इसकी वृक्ष की छाया के नीचे अगर कोई स्त्री बैठे तो उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो अशोक बहुत ही अच्छा लाभदायक मतलब झाड़ है, वृक्ष है। तो अशोकारिष्ट इसमें बहुत मदद करेगा साथ में, और साथ में दूसरी दवाइयाँ भी आप लेकिन आपकी डोजेज वगैरह जो दवाइयों की मात्रा वगैरह रहेगी वो प्रकृति के हिसाब से, आपका डाइजेशन आपकी अग्नि के हिसाब से रहता है, तो वो बता पाना मुश्किल रहेगा। जी धन्यवाद कमल जी। जी कमल जी, सुनील जी पूछिए। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ, इसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? और आप जो बोल रहे हैं कि प्रकृति के हिसाब से, तो हमको किस तरह से देखना है? क्या प्रकृति है और वो हिसाब से एक्चुअली कैसा वो line of कार्य treatment? आयुर्वेद डॉक्टर का है, प्रकृति के नहीं हिसाब से नहीं, हाँ देखकर नहीं आपको बराबर है, दवाइयाँ तो देना। भी अभी नॉलेज के लिए थोड़ा सा एक एक लाइन भी बता देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एक्चुअली ऐसा है, प्रकृति डिसाइड करना, क्योंकि बहुत जैसे शारीरिक प्रकृति, मानस प्रकृति भी देखनी होती है, आपकी अग्नि मतलब आपका पाचन किस तरीके से है वो भी देखना होता है, और आपकी जिस समस्या है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है उस हिसाब से पूरी दवाइयों का डोज रहता है। इसलिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहना आयुर्वेद में बहुत ही मुश्किल है। जैसे एलोपैथी में हम बोल सकते हैं कि इतनी इतनी दवाइयों के ग्रुप है, लेकिन आयुर्वेद में ये कहना बहुत ही मुश्किल है। जैसे हम शतावरी ले लें, तो शतावरी ऐसा नहीं है कि वो एक ही चीज में काम करती है, बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स में काम करती है। तो जैसे भी जैसा रोगी है, आयुर्वेद में ऐसा कहा कि रोगी के हिसाब से करना होता है। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जैसा आपने बोला वो बहुत दिक्कत हो जाएगी बताने के लिए। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। जी वैद्य जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? 1 मिनट। जी जी, अगला अगला एक प्रश्न लिख के आया था, वो मैंने पहले पूछ लेता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी को अल्ट्रासाउंड में महिला चिकित्सक ने कुछ पीसीओडी बताई थी। उसके बाद 4 महीने तक होम्योपैथिक उपचार लिया, तो दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो लगभग ठीक बता रहे हैं। पीरियड्स पहले कभी-कभी 2-2.5 महीने तक लेट हो जाते थे, फिर कभी-कभी पेट में बहुत दर्द रहने लगता था।
तो अल्ट्रासाउंड करवा कर फिर लगभग 6 महीने तक पीसीओडी का होम्योपैथिक इलाज लिया। अब दर्द नहीं है और पीरियड्स भी 5-7 दिन तक लेट हो जाते हैं। तो अच्छा। आप हाँ जी मुकेश जी, आप इसमें कुछ और पूछना चाहते हैं कि केवल इतने ही प्रश्न है आपका? अभी नहीं। मुकेश जी और कुछ पूछना चाहते हैं कि इतने ही प्रश्न है आपका? हाँ जी जी दीदी आप थोड़ा अच्छा, तो इसमें ये अल्ट्रासाउंड और लक्षण के माध्यम से मालूम पड़ता है कि उनकी जो सिस्ट है वो चली गई है। अल्ट्रासाउंड में दिखेगा अगर सिस्ट होगी तो वो चली गई है। दूसरा, उनके पीरियड वैसे पहले के हिसाब से बहुत अच्छे नॉर्मल चल रहे। 5-7 दिन लेट होना इतना नहीं है जितना 2-3 महीने तक लेट हो जाते उससे मुकाबले। तो दैट मीन्स अच्छा रिजल्ट उनको मिला है, लेकिन साथ में लाइफस्टाइल आपकी ठीक ही रखिए। खाना पीना वो अच्छी तरीके से करिए, वर्क एक्सरसाइज वगैरह करिए, योग वगैरह करिए, तो वो क्या करेगा कि कहीं भी फिर से आगे जाके कुछ दिक्कत ना हो। लाइफस्टाइल आपकी ठीक रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी जी वो कह रहे हैं वो रिपोर्ट भेज देंगे आपको, तो उससे थोड़ा और जी 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 श्योर। जी वो अब ये उनका ये भी पूछना है कि अब ठीक हो गई है स्थिति या कोई आयुर्वेदिक उपचार भी लें? जी, अभी जरूरत नहीं है। देख के लगता है कि जो रिपोर्ट में आपको देख के लगा कि सिस्ट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आप देखो, होम्योपैथी लो या आयुर्वेद, ठीक अगर हो जाए तो फिर दूसरी पथी में जाने की जरूरत नहीं है। मेन क्या क्या है कि आपका रोग ठीक होना चाहिए। तो फिर अगर ठीक हो गया है, अच्छे लक्षण दिख रहे हैं, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ लाइफस्टाइल ठीक कर दीजिए, आगे जाकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला अगला इसमें प्रश्न है, जल्दी से मैं प्रश्न ले लेता हूँ एक। जी जी ये एक प्रश्न तो कई सारे हैं लेकिन अभी आई हैव पीसीओडी, डॉक्टर एवरी टाइम गिव मी birth control pill, dose of 3 month, so 3 months period are regular, sometime 4th month also, but later again same problem of not having period, what to do? अच्छा, ये जो पिल्स रहती है उसमें यही दिक्कत हो जाती है। इसीलिए इसके लिए अगर आप हो सके तो कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास चले जाइए और लाइफस्टाइल ठीक करिए। साथ में जीवन शैली आपकी ठीक होगी, आपकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ चलेगी तो वो रोग ठीक होगा। क्योंकि ये जो चीज रहती है ज्यादातर हार्मोनल पिल या ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह रहती है, वो टेम्पररी रिलीफ करती है आपको, फिर आगे जाके फिर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आपके पीरियड ठीक तरीके से आने चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो आप जाके पहले ठीक कर लीजिए। इसमें एक सुभद्रा कुमारी जी थोड़ा सा पूछना चाह रही हैं। सुभद्रा जी पूछिए। जी नमस्ते। जी मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा ओवरी हाँ हाँ। और यूट्रस दोनों में सिस्ट है। अच्छा, और मैम मैं एलोपैथिक सुभद्रा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। सुभद्रा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप नेटवर्क एरिया में आइए। प्रश्न टाइप कर दीजिए। सुभद्रा जी प्रश्न टाइप कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। दीदी आपके पास समय है
ना, जब आपके पास समय हाँ जी, जितनी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम खींच सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। जी जी, ठीक है ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, मैं जानकारी चाह रही हाँ थी कि जी। कौन सा मतलब आयुर्वेद के कौन से डॉक्टर के पास जाना है और कौन सा दवा लेना है। ऐसे पतंजलि में कुछ दिन पहले मैं दिखाई थी, तो रसायन, स्त्री रसायन वटी और कचनार गुग्गुल अच्छा। और ये पुनर्वा वादी पुनर्नवा, मधुक्र, हाँ, पुनर, और ये अच्छा विधि वाटिका बटी, वृद्ध वाटिका बटी है। अच्छा। तो इसको भी खाने से कुछ नहीं हुआ, अब पूरा पेट फूल जाता था इसको खाने से, पूरा लगता था अच्छा जैसे कुछ खाया नहीं जाएगा अब ये चारों दवा लेने के बाद। अच्छा। आयुर्वेद में भी अगर हो सके तो कोई जानकार वैद्य हो, उनके पास चले जाए। क्योंकि क्या होता है इसमें, जैसे आपने बोला कि आपका पेट फूल जाता था, इसीलिए अग्नि देखना बहुत जरूरी होता है। आपकी पाचन क्षमता कितनी है, आप कितना पचा पाएंगे, आपके शरीर में ये दवाइयाँ जाएगी तो आपके क्या क्या शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, वो सारी जानकारी कोई अनुभव वाला होगा उसको ज्यादा रहेगी। प्रकृति इसीलिए देखी जाती है, इसीलिए आप अच्छे कोई डॉक्टर के पास चले जाए, आयुर्वेदिक वैद्य हो या डॉक्टर हो उनके पास, तो ठीक तरीके से आपकी प्रकृति के हिसाब से सुभद्रा दवाइयाँ जी, होंगी। आप कहाँ से हैं? आप थोड़ा सा लिखिएगा, लिख के बताइएगा। यदि उस क्षेत्र में यदि हम किसी व्यक्ति को जानते होंगे तो मैं हाँ साझा कर दूंगा वो आपके साथ। जी मैं पूछ सकती हूँ? जी हाँ, नीलम जी पूछिए। जी नमस्कार जी, मैं नीलम वर्मा दिल्ली से बोल रही हूँ। नमस्कार। हाँ नीलम जी, पूछिए, आवाज सुन पा रही है मेरी? ये बताइए, मैं 49 मेरी एज कंप्लीट इस मंथ किया है, तो अभी मेरे पीरियड्स बहुत अच्छे टाइम से आते हैं पूरा डेट पे, और मुझे आगे प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे मैं मेनोपॉज का सुनती हूँ, ये प्रॉब्लम हो गया, पेन होता है, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो उन सब के लिए मैं क्या प्रिकॉशन अभी से लूं, क्योंकि 49 मेरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपके 49 तक हार्मोन, आपके पीरियड अच्छी तरीके से आ रहे हैं, दैट मीन्स आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ आप क्या करिए, आप जैसे हमारे पिछला सेशन मेनोपॉज का ही था, तो आप एक बार वो वीडियो, अगर आप लिंक भी शायद लोकेश भैया ने शेयर की होगी या वो करेंगे, आप उनको पूछ लेना उस हिसाब से, तो उसमें भी वो बहुत मैंने सारी कर चीजें दिया था बताई। दीदी, मैंने कर दिया था। हाँ बस, तो वो करिए, एक्सरसाइज वगैरह करिए, आप अपने आप को खुश रखें। मैं रेगुलर क्योंकि योग ऐसा नहीं, करती हूँ जी, तो फिर आपको करती कोई भी हूँ। दिक्कत नहीं होगी। तो फिर आप अगर रेगुलर बहुत समय से योग करते हैं और करेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मेनोपॉज के नाम से ही लोग डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल प्रक्रिया है। इसको आने दे, उसको सहजता से स्वीकारे और फिर उसको जाने दे। कोई मैं ले सकती हूँ कोई टैबलेट, कुछ आयुर्वेद की तरह से? जरूरत ही नहीं है। अगर अच्छा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तभी दवाइयाँ ले, बाकी जरूरत ही नहीं है दवाइयाँ लेने की। जैसे अशोकारिस्ट या शतावरी वगैरह समथिंग कुछ नहीं? अगर आपके पीरियड ठीक से अभी आ रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो फिर दवाइयाँ ले ही ना। ठीक है। मेरा हाँ, आप अच्छी तरीके से अपना भोजन ठीक से ले, योगा करे, बस इतना करे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। वैद्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वैद्य जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ सभी को नमस्कार जय वैद्य जी। धन्वंतरी, नमस्कार जी भैया, लोकेश भैया, डॉक्टर क्षमा हाँ वैद्य पटेल जी। और काफी सारा प्रश्न मैंने सुने इस थ्योरी के बारे में, काफी सारों का प्रश्न है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है और चॉइस ऑफ मेडिसिन क्या है। ज्यादातर लोग, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी। हाँ, तो सबसे पहला मैं जान लेना चाहिए कि ये हमारी कोई रोग नहीं है, इट इज नॉट डिजीज।
ये हमारी लाइफ शैली, हमारी लाइफस्टाइल जो जीवन शैली है, उन्हीं के आधार पर ये होने वाला दर्द है। अगर आप किसी दवाई ले भी लो, किसी वैद्य से ले लो या यहाँ पर परामर्श करके डॉक्टर साहब भी बता दे या मैं भी बता दूं, पर आप जब तक अपनी लाइफस्टाइल ठीक नहीं कर पाओगे, तब तक ना तो उसमें रिजल्ट मिलेंगे, या रिजल्ट मिलने के बाद भी फिर से रिप्लेस होता रहेगा, मतलब बार बार रिपीट होता रहता है। ये डॉक्टर लोग इसीलिए कहते हैं कि वहां पर लाइफस्टाइल को ठीक करने की कोई वजह ही नहीं बताते, इसीलिए वहां दवाई से एक बार ठीक होता है फिर वापिस हो जाता है। जैसे कि उर्दू में कहावत है, ज्यों ज्यों दवा बढ़ती गई मर्ज बढ़ता ही है, वैसा होता रहता है। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या चॉइस ऑफ मेडिसिन यहाँ पर बहुत ही गौण है। यहाँ पर सबसे अच्छा है कि आप अपनी जीवन शैली को ठीक तरह से करें। ज्यादातर सिस्ट के जितने भी मरीज आते हैं, मैंने देखे हैं कि अगर वो अपनी लाइफस्टाइल ठीक करें तो बिना दवाई या तो कम से कम दवाई से वो बिल्कुल 100% परमानेंट क्योर हो जाते हैं। पर अगर लाइफस्टाइल आप ठीक नहीं कर पाओगे और वैसी दवाइयाँ जितनी भी लेते रहोगे तो वो ठीक नहीं हो पाएगा और उससे आयुर्वेद बदनाम होता है। जैसे कोई दीदी ने बताया कि मैंने फलाने से, ढिंकने से, पूंछड़े से दवाई ली, मेरा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये यही वजह है। सही ढंग से अगर अग्नि काल दोष प्रकृति देखकर ये दवाई नहीं दी जाएगी इस पीसीओडी डिसीज में, ये समझने की बात है। ये डिजीज में अगर पूरा तरह से बैलेंस करके नहीं दिया जाएगा तो परिणाम नहीं मिलता है। कचनार गूगल इसकी सबसे अच्छी औषधि है, हालांकि बेस्ट औषधि है, पर बाजार में मिलने वाले कचनार गूगल कितने विश्वसनीय है कहना बहुत ही मुश्किल है। हो रही है क्या आपकी? हाँ जी, ऐसा है। हेलो 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 जी जी, आवाज आ रही है? आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, तो वो औषधियों की अगर विश्वसनीयता नहीं है तो वो परिणाम में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएंगे। तो विश्वसनीय औषध भी उतने जरूरी है, पर लाइफस्टाइल इसमें मैं मानता हूँ 90% का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल ठीक करने से ही आ जाएंगे, 100% मिट जाएंगे। तो हमें औषधियों की बजाय लाइफस्टाइल ठीक करने के पीछे दौड़ना चाहिए। आजकल सभी को क्या हुआ है कि कोई नुस्खा मुझे दे दो, मैं एक नुस्खा ले लूं, बस न कोई परहेज रखूं, न खाने पीने का ठीक ढंग करूं, या ना लाइफस्टाइल ठीक करूं। कुछ दवाइयां मुझे ऐसी मिल जानी चाहिए कि 2 गोली मैं ले लूं और मैं ठीक हो जाऊं। तो इस रोग में ये तो नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल ठीक करिए और बाद में औषधि की ओर आगे बढ़िए। आसपास के अच्छे वैद्य को पहचानिए, कोई नुस्खे वैद्य या कोई किसी से मत लिए जिससे आयुर्वेद बदनाम हो। जय जवान, जय किसान, जय धन्वंतरी। हेलो जी, और हाँ जी, आप, मेरा इतना ही कहना था। धन्यवाद। जी, और किसी को कोई प्रश्न है? नीलम जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, आपका कोई क्वेश्चन है वो पूछिए। जी, नीलम जी का कोई क्वेश्चन है पूछिए, हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा, किसी को प्रश्न है तो पूछ लीजिए। जी मैं पूछ चुकी हूँ, मैं क्वेश्चन पहले पूछ चुकी हूँ जी। अच्छा, किसी और भाई का कोई अगर प्रश्न हो या किसी बहन का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम सत्र समापन करते हैं। अगर किसी को कोई ऐसी दिक्कत हो पूछने में जैसे सबके सामने, तो फिर आप ऐसा भी करिए, आप मुझे, मेरा नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डाल देती हूँ। क्या बोल रहे हैं? व्हाट्सएप नंबर लिखे हैं।
मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हाँ, आप चाहे तो मुझे मैसेज वगैरह भेज सकते हैं अगर किसी को पर्सनली कुछ बातचीत करनी हो तो। लेकिन हो सके उतना इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो आप इस दिक्कत से निकल जाएंगे। नंबर एक बार और डलवा दें, कृपया करके नंबर एक बार और डलवा दें। फिर से डालूं नंबर? जी 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 जी, फिर से मैं डाल दूंगी। तुम ऑन कर लो, ब्लूटूथ में मत जी कर, अभी तुम पागल कर देगा हमको। नंबर वो फिर से डालेंगे। जी, और किसी को कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप पूछ लीजिए। दीदी मुझे लग रहा है कि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम सत्र को समापन कर सकते हैं। जी 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 भैया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी अच्छी जानकारी दी, तो इसके लिए हम आप सभी आभारी हैं आपके। आप इतना समय निकाल के हमारे को एक अनुरोध को स्वीकार करके और हम इतना समय देते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जब भी मेरी जरूरत हो ना, मैं अवेलेबल ही हूँ इस बारे में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पता है। तो सभी भाइयों को धन्यवाद। वंदे गो मातरम। ठीक है बहन जी, निकल सकते हैं आप। जी 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 भैया, थैंक यू, धन्यवाद।